तो कैरी वाले प्लस और माइनस यहाँ पे हम सीख चुके हैं। जिन्होंने ये नहीं देखे हैं वो हमारी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। अब हम सीखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, छोटे छोटे से मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे किए जाते हैं। तो देखिए पहले तो होता है इस तरह से, इसमें यहाँ पे भी इक्वल्स टू करके हम आंसर लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे, या फिर इसी क्वेश्चंस को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 5 इंटू 6, है ना। तो ये क्वेश्चन सेम इस तरह से आ जाते हैं। या तो आपको इस तरफ बराबर में आंसर लिखना होगा, या फिर आप इस तरह से लाइन होगी नीचे लिख सकते हैं, या फिर इस तरह से ऊपर नीचे नंबर लिख के यहाँ पे बगल में मल्टीप्लाई का निशान रहेगा। तो किसी भी तरह से आपको एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं, बुक्स में आपके क्वेश्चन होंगे। तो इसमें करना क्या होता है, हमें इसमें जो ये नंबर है यहाँ पे 6, इसका हमें टेबल पढ़ना होता है। कितने बार? 5 बार। तो आई होप आप लोगों को 10 तक 12 तक तो टेबल याद होंगे ही। जिसको याद नहीं है वो एक बार याद ज़रूर कर ले। तो किस तरह से करेंगे, 6 का टेबल हम 5 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 जा 30। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3030। अब यहाँ पे हम देखते हैं 9 का टेबल हमें 12 बार पढ़ना है। तो अगर आपको आता है इस तरह से तो ठीक है, नहीं आता तो आप यहाँ पे 12 का टेबल भी 9 बार पढ़ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का मतलब ही ये होता है कि या तो 12 का टेबल 9 बार पढ़ो या 9 का टेबल 12 बार पढ़ो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर आपका सेम ही आता है। तो अगर आपको 12 का टेबल आता है तो आप इधर डायरेक्ट ही पढ़ के कर सकते हैं, अगर नहीं आता तो उसके लिए यहाँ पे अभी सिखाया जाएगा। तो 12 9 जो आपका कितना हो गया, 108। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया आपका, 108। हमने पूरा टेबल एक साथ पढ़ा है, 9 12 जा या 12 9 जा, इसलिए पूरा कंप्लीट 108 लिख दिया हमने। अब मान लीजिए हमें टेबल नहीं आता है, जैसे यहाँ पे 25 का हमें टेबल अगर नहीं आता है कि 2 टाइम्स में क्या होगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि 2 का जो टेबल हम 5 में अलग बार पढ़ेंगे और 2 में अलग बार पढ़ेंगे। आइए देखें कैसे। तो 2 5 जा कितना होता है हमारा, 10 होता है। तो जैसे हमने कैरी वाले प्लस में समझा था कि जो पीछे का नंबर है केवल यही हम यहाँ पे लिखते हैं, आगे का नंबर हमारा कैरी जाता है। सेम इसी तरह मल्टीप्लाई में भी होता है। आपका पीछे का नंबर हम यहाँ लिखेंगे तो 2 5 जा क्या हो गया, 10। तो पीछे था हमारा 0, तो यहाँ पे हमने एक नंबर लिख दिया, और ये 1 कहाँ गया, ये यहाँ पे कैरी हो गया, इसको हम प्लस करेंगे यहाँ पे। लेकिन हम मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस करते हैं। तो 2 2 जा कितना हो गया हमारा 4, 4 में हमने ये 1 प्लस किया, कितना हो गया 5। तो हमारा आंसर कितना आ गया 50। यानी कि 25 इंटू 2 हम करेंगे तो हमारा आंसर क्या आता है, 50 आता है। आइए एक और क्वेश्चन से समझते हैं इसी में। 2 7 जा कितना होता है हमारा 14 होता है। तो पीछे वाला नंबर हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे 4, और आगे वाला 1 यहाँ पे नेक्स्ट नंबर पे हमने कैरी चढ़ा दिया। अब कितना हो गया, 2 6 जा हमारा हो गया 12, और 12 में ये 1 हमने कैरी किया तो कितना हो गया हमारा 13। तो इस 13 का ये 3 हम यहाँ लिखेंगे एंड 1 नंबर यहाँ कैरी चढ़ा देंगे। तो जब भी 2 डिजिट्स में हमारा आंसर आएगा तो एक नंबर हम आगे का कैरी चढ़ा देते हैं। अब देखेंगे 2 2 जा कितना होता है 4, 4 में 1 प्लस किया हमने ये कैरी वाला तो कितना हो गया 5, ये हो गया। और 2 3 जा 6, इस तरह से। यहाँ पे 3 की जगह अगर 8 होता तो 2 8 जा 16 कर देते, 1 और आ जाता, कोई दिक्कत नहीं थी इससे। तो आगे लास्ट वाले नंबर में जितना भी डिजिट्स का आपका नंबर आता है, एक नंबर 2 डिजिट्स का 3 डिजिट्स का, वो पूरा हम कंप्लीट यहाँ लिख सकते हैं। और अगर सिंगल है तो सिंगल तो लिख ही देते हैं। लेकिन यहाँ जितने भी आगे के नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे कैरी ही चढ़ता है। तो यहाँ पे हमने सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई करना सीखा है। अगली वीडियो में हम यहाँ पे 2 3 नंबर लेके उससे मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। आइए डिवाइड देखते हैं। तो सिंपली जो छोटे बच्चों के डिवाइड्स होते हैं वहाँ पे डायरेक्ट आंसर होता है। तो यहाँ पे हमने क्या करना होता है, यहाँ पे हम टेबल पढ़ते हैं और उसका आंसर लिख देते हैं। यहाँ पे जैसे ये 30 है, यहाँ पे ये 28 है, ये आंसर है हमें। तो यहाँ पे डिवाइड में क्या पूछा जाता है कि ये 4 के टेबल में 28 किस नंबर पे आता है। तो हम 4 का टेबल में देखेंगे तो हमारा 28 कहाँ पे आता है। जैसे यहाँ पे 6 5 जब 30 आया था तो पूछे 6 के टेबल में 30 किस जगह पे आता है, तो 5 नंबर पे आता है 30। तो ऐसे ही हमें 4 के टेबल में बताना है 28 किस जगह पे आता है। तो हमने पढ़ा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28। यानी कि 7 बार में हमारा ये 28 आंसर आ गया। तो यहाँ पे आप 28 हम लिख के यहाँ माइनस कर देते हैं, और यहाँ पे 8 से 8 कटा 0, 2 से 2 गया 0। तो हमारा आंसर यहाँ पे ये 0 हो गया। तो हमारा जो आंसर है वो कितना आता है, ये 7, ये हमारा आंसर कहलाता है। यानी कि 4 के टेल में 7 बार में ये 28 आता है। और हमने देखा 7 के टेल में 56 किस जगह पे आता है ना। तो 7 का टेबल हम पढ़ेंगे कब तक, जब तक हमारा 56 ना आ जाए।
तो 7 के टेल में हमने स्टार्ट किया पढ़ना, तो कितना होता है 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, ₹15 7 received जा on 49, PhonePe. 7 8 जा 56, यानी कि 7 8 जा 8 टाइम्स में हमारा कितना आ गया 56 आ गया। अगेन यहाँ पे ये 0 0 बचा, यानी कि हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। तो 7 के टेल में 56 किस पे आया 8 पे, तो हमारा आंसर क्या हो गया 8 हो आंसर हो गया। आई होप आपको ये मल्टीप्लाई और डिवाइड समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।